हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा है सी का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक सिंटेक्स। उसके बाद हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट, ऑपरेटर्स। फिर हमने पढ़े कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ऑपरेटर्स। लूप्स पढ़ते हुए हमने पढ़ा हमारे पॉइंटर्स, फिर हमने पढ़े एरेज, फिर हमने पढ़ा फंक्शंस। फंक्शंस में हमने हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस का हम अरेंजमेंट किस तरीके से कर पाते हैं उनके रिटर्न वैल्यू और उनके आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर। और हमने समझा कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हमने समझा कि हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं हमारे फंक्शन को अगर हम कांस्टेंट बनाते हैं या हमारे फंक्शन में अगर हम कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम जब कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पर जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स पास करते हैं तो अगर उन पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट बना देते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके तो वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। और जैसे कि कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स की भी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमें एक एरर शो कर देता है। तो इसके लिए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है void abc नाम का, जिसका मैंने एक आर्ग्यूमेंट फॉर्मल पैरामीटर बना रही हूँ कांस्टेंट टाइम का। तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके इंट a बना दिया। और यहां पर अगर मैं कोशिश करती हूं, फॉर पहले डिफिनेशन लिखने से पहले मैं यहां पर लिख देती हूं मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं पास करूंगी मेरे एबीसी फंक्शन में। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया x नाम का, जिसे मैंने वैल्यू दे दी है 2, और एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना रही हूं मैं y नाम का, जिसे मैंने इनिशियल वैल्यू दी है 3। अब मैं यहां पर एक और फंक्शन डेफिनेशन लिखूंगी। यहां पे लिख देते हैं void xyz नाम का, जिसके पास यहां पर हम कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, हम नॉर्मल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। सो इंट b नाम रख देते हैं हम उसका। ये दोनों फंक्शन बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम इस a की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, 2 3 हम 4 असाइन कर रहे हैं। और यहां पर हम इसको सी आउट भी कर देते हैं, सी आउट ए एंड एल। और यहां पर हम b की वैल्यू जो चेंज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5, और यहां पर हम सी आउट कर रहे हैं b एंड एल। यहां पर अब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, हमारे एबीसी और एक्स वाई जेड फंक्शन को। एबीसी को जब मैंने यहां पर कॉल किया तो यहां पर मैंने कॉल करते टाइम एक्स वैल्यू पास करी, और मैंने एक्स वाई जेड को जब कॉल किया तो यहां पर मैंने वाई वैल्यू मेरी पास करी। सब हम यहां पर इसका वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले कंपाइलर इसे रीड करेगा तो x एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 2 रहेगी, कांस्टेंट वेरिएबल y बनेगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, जिसे हम 3 देंगे। यहाँ पर abc फंक्शन कॉल करा गया है जिसे वैल्यू दी गई है 2। दैट मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल जो है हमारा a, उसे वैल्यू मिल गई है 2, इनिशियल वैल्यू मिल गई है 2, और अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है। तो जैसे ही यहाँ पर a इक्वल्स टू 4 रीड करेगा कंपाइलर, वो हमें यहाँ पे शो कर देगा एक प्रकार की एरर, और वो एरर वही रहेगी कि a इक्वल्स टू 4 दिस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल था y, जिसकी वैल्यू थी 3, जिसको हमने एक्स वाई जेड में पास करा था, यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। जो वैल्यू पास हुई थी वो कांस्टेंट थी, बट जब b के पास वो आ गई, यहाँ पर जब 3 आ गया, उसके बाद ये एक नॉर्मल वैल्यू है जैसे वैल्यूज होती हैं, ये वेरिएबल y कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हम चेंज
नहीं कर सकते थे। तो यहां हम b की वैल्यू चेंज कर पाएंगे, इक्वल्स टू 5 कर पाएंगे और वो प्रिंट करा सकते हैं। बट यहां पर हमें एरर शो हो जाएगा कि कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। सो ये तो केस था हमारा कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट के टाइम पर। अब हम केस डिस्कस करेंगे अगर हमारा पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट है लेकिन आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट नहीं है। दैट मींस मैं एक यहाँ पर फंक्शन बना रही हूं, ये इस कोड से अलग कोड है। ये फंक्शन हम एक कांस्टेंट टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इंट, और हम उसका नाम एबीसी ही रख लेते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास हुआ है इंट ए, और हम बेसिकली यहाँ पर क्या रहे हैं, a प्लस प्लस कर रहे हैं। दैट मीन्स a की वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं और हम रिटर्न करा रहे हैं a की वैल्यू। अब जो हमारा मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे पहले x नाम का, जिस तरीके से वहां पर बनाया था, जिसे वैल्यू हमने दी 2, और एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे हम y नाम का, जिसको मैंने वैल्यू दी 3। जब मैंने यहां पर एक बार एबीसी कॉल करूंगी तब मैं एक नॉर्मल वेरिएबल 2 दूंगी, जब मैं एक बार एबीसी कॉल करूंगी तब मैं कांस्टेंट वेरिएबल यहां पर y दूंगी। तो यहां पर हमने सी आउट करा, और सी आउट करते टाइम सबसे पहले मैं यहां पर प्रिंट करा रही हूं ये वाले a की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए बी सी, और यहाँ पर मैंने x को दिया एक्चुअल पैरामीटर को। उसके बाद मैं एंड एल प्रिंट कराती हूं, और यहां पर मैंने फिर से एबीसी को कॉल किया है विथ कांस्टेंट वेरिएबल y, एंड देन रिटर्न 0। सो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर यहां जाएगा, इंट मेन x को वैल्यू मिल गई 2, कांस्टेंट वेरिएबल y को मिल गई है 3। नाउ हमारा यहाँ पे सी आउट हुआ, एबीसी कॉल हुआ विथ वेरिएबल x वैल्यू। तो यहाँ पर आया 2 वैल्यू, यहां से a को मिला 2 वैल्यू, 2 प्लस प्लस हुआ तो हो गया 3। तो यहां पर हमारा कंसोल पे आंसर जो है प्रिंट हो गया 3। उसके बाद यहां से हमने एबीसी फिर से फंक्शन कॉल कर दिया है, और यहां पर हमने कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू हम यहां पर कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं। वेरिएबल कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो यहां पर पास हुई, दैट इज 3, और 3 प्लस प्लस हुआ इसलिए हो गई वैल्यू यहां पर प्रिंट 4। सो कांस्टेंट फंक्शन के टाइम पर दैट मीन्स हम रिटर्न वैल्यू जो करा रहे हैं वो कांस्टेंट है, और जो हम वैल्यू रिटर्न कराते टाइम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं उसे तो हम चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एरर शो नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो चेक करेंगे जिसमें हम हमारे रिटर्न टाइप को भी कांस्टेंट रखेंगे फंक्शन के, और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को भी हम कांस्टेंट रखेंगे। तो वो सिनेरियो हम यहां पर बनाते हैं। हम यहां पर बना रहे हैं हमारा एबीसी फंक्शन, जो कि है एक कांस्टेंट टाइप का फंक्शन। तो यहां लिख रहे हैं हम कॉन्स्ट इंट ए बी सी, जिसे हम यहां पर एक कांस्टेंट वेरिएबल हमारा एक फॉर्मल पैरामीटर बना रहे हैं। सो कॉन्स्ट इंट ए। इसकी डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर हम y की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, a की वैल्यू सॉरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं a इक्वल्स टू 10 और रिटर्न a। अब जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें अगेन सेम कोड वर्क करेगा हमारा, जिस तरीके से हमारा कोड ये वाला था यही कोड हम इसके लिए भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टाइप और कांस्टेंट वेरिएबल है। तो इसको हम यहाँ पर इसी को यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर हमारा x इक्वल्स टू 2 है और कांस्टेंट वेरिएबल y इक्वल्स टू 3 है। जब हमने एबीसी x को कॉल किया दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू गई है a की 2। तो जब a की वैल्यू यहाँ पर 2 गई और हमने a इक्वल्स टू 10 करा, तो यहाँ पर हमको एक एरर शो हो जाएगी, और वो एरर क्या आएगी कि आप कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को ना चेंज कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जब यहाँ पर कॉल हुआ ABC विथ कांस्टेंट वेरिएबल 3, कांस्टेंट वेरिएबल y जिसकी वैल्यू है 3, तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी 3। अब यहाँ पर जब वैल्यू 3 जाएगी तब भी हमें एरर शो होगा क्योंकि पहले ही a की वैल्यू हम 2 कर चुके थे। अगर a की वैल्यू 2 नहीं भी करा था तो उस केस में यहाँ पर हम a की वैल्यू चेंज कर पाते। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टाइप और कांस्टेंट पैरामीटर जब हम फंक्शंस में यूज करते हैं तो किस प्रकार की कंपाइल टाइम एरर कब किस सिनेरियो में आ सकती है। इस सिनेरियो में थी, यहाँ पर नहीं थी जब हम कांस्टेंट रिटर्न टाइप यूज कर रहे थे, पर यहाँ पर है। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और कांस्टेंट रिटर्न टाइप फंक्शंस में।